दोस्तों, जब से गलवान घाटी में भारत और चाइना की सेना आपस में भिड़ी है, जभी से ही चाइना और भारत के बीच टेंशनें बढ़ी हुई हैं और अब तो चाइना ने LAC पर J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी तैनात कर दिया है। लेकिन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगा, क्योंकि J-20 एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि J-20 फाइटर जेट के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन काला धुआं छोड़ता है, जिस कारण इस फाइटर जेट का रेडार की मदद से काफी आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के लिए बड़ा खतरा ना हो, लेकिन चाइना अपने H-20 नाम के स्टेल्थ बॉम्बर को जल्द ही मैदान में उतारने वाला है और ये बॉम्बर भारत के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। इस बॉम्बर को भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। पहले इस बॉम्बर की क्षमता के बारे में जानते हैं। जो चाइना का S-20 बॉम्बर होने वाला है, इस बॉम्बर पर चाइना ने 2016 में काम शुरू किया था और 2018 में कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि चाइना इस बॉम्बर पर काफी तेजी से काम कर रहा है और चाइना की तरफ से बताया गया था कि 2022 में हम अपने H-20 बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाई को करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और यदि चाइना की तरफ से H-20 बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाई को आज भी कंडक्ट कर लिया जाता है तो आने वाले 200-250 सालों के अंदर अंदर ही चाइना अपने H-20 बॉम्बर को मास प्रोडक्शन में भेज पाएगा। H-20 बॉम्बर की रेंज 8500 किलोमीटर होने वाली है और ये बॉम्बर अपने साथ में 10 टन तक के हथियारों को लेकर जा सकेगा। H-20 बॉम्बर को हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए इसलिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है क्योंकि H-20 बॉम्बर के अंदर लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल लगी होंगी, जो काफी आसानी से 1500 किलोमीटर पहले से ही हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकेंगी। इसी बात को देखते हुए भारत ने भी चाइना के इस H-20 बॉम्बर के इलाज करने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भारत ने 1 अगस्त 2023 को ही एक एंटी स्टेल्थ रेडार पर काम करना शुरू कर दिया था और उम्मीद इस बात की है कि DRDO अब तक इस रेडार को बनाकर भी तैयार कर चुका हो और इस रेडार की चुपचाप तरीके से टेस्टिंग भी करनी शुरू कर दी गई हो। और अगर अभी तक भी भारत इस रेडार को डेवलप नहीं कर पाया है तो फिर भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर चाइना आज भी अपने H-20 बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाई को कंडक्ट करता है तो इस बॉम्बर को प्रोडक्शन में जाने में 2.5 से 3 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा और इतना भारत काफी आसानी से अपनी एंटी स्टेल्थ रेडार को भी बनाकर तैयार कर लेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या में एंटी स्टेल्थ रेडार मौजूद होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।